वेक्टर एडिशन देखेंगे, ठीक है। अभी तक ट्रैक करना देख लिया था हमने जैक्सन और वेक्टर, ठीक है। तो आते हैं वेक्टर एडिशन पर। सब क्वेश्चन कहीं डालेंगे वेक्टर एडिशन, वेक्टर एडिशन समझेंगे जरा, फिर लिखेंगे इसको। इसमें जो हम लोग पढ़ेंगे वो है तीन प्रोटोटाइप, सेकेंड और फर्स्ट हमारा ट्रायंगुलर लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन, ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन। सेकेंड हमारा पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन। लास्ट है पॉलीगन लॉ ऑफ वेक्टर, पॉलीगन लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन, ठीक है। ट्रायंगल और वेक्टर एडिशन क्या कहता है? दो वेक्टर हमारे पास हैं, वेक्टर ए ये इसका टेल हेड, वेक्टर बी पहले के इफेक्ट से टेल कनेक्टेड होगा वेक्टर बी। अब इन दोनों का रिजल्टेंट चाहिए होगा हमें। अच्छा, इन दोनों के बीच का एंगल कितना होगा, कैसे मिलेगा? वेक्टर वेक्टर बी का एंगल सर वो थीटा से आगे एक्सटेंड करेंगे, फिर इनके बीच का एंगल क्या हो जाएगा? थीटा हो जाएगा। थीटा का देखा था हमने कैसे आइडेंटिफाई करते हैं, ठीक है। यहाँ पे हो गया रिजल्टेंट, जो वेक्टर ए और वेक्टर बी का रिजल्टेंट है, रिजल्टेंट एडिशन सब्ट्रैक्शन वो अलग बात है। फिलहाल वेक्टर ए और वेक्टर बी का जो रिजल्टेंट होगा हम आर से लिखते हैं, और इसको हम डायरेक्टली ऐड कर देते हैं आर वेक्टर इक्वल्स टू वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी। जब ये वेक्टर के फॉर्म में होंगे तो सिंपली ऐड कर देंगे, कोई दिक्कत नहीं होगा। पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन क्या होगा? देखिए ये जो वेक्टर है यहाँ पर वेक्टर बी, इसको पैरेलली शिफ्ट किया जा सकता है क्या? कर सकते हैं, ठीक है। याद रखिएगा कि आप किसी वेक्टर को पैरेलल शिफ्ट कर सकते हैं, उसमें कोई दिक्कत नहीं होगा। तो अगर वेक्टर है यहाँ, वेक्टर भी यहाँ पर आप इसको पैरेलल शिफ्ट करना चाहें तो कुछ ऐसा हो जाएगा, वेक्टर ए और ये हो जाएगा वेक्टर, ठीक है। इसको आगे प्रोजेक्ट करेंगे, इनके बीच का एंगल अभी भी क्या होगा? थीटा। जब ध्यान से देखें दोनों एंगल सेम ही है, चेंज तो हुआ नहीं, थीटा हो जाएगा। रिजल्टेंट की बात करें तो एक पैरेललोग्राम बनेगा हमारा, और ये हमारा रिजल्टेंट ये हो जाएगा आर। दोनों का रिजल्टेंट क्या अलग अलग आएगा क्या? ऐसा नहीं, वेक्टर ए प्लस वेक्टर। तो ट्रायंगुलर लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन दो वेक्टर के रिजल्टेंट के लिए फाइंड करते हैं, पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन दो वेक्टर के रिजल्टेंट के लिए फाइंड करते हैं। हां, इससे आने वाला रिजल्ट और इससे आने वाला रिजल्ट दोनों सेम होता है। पॉलीगॉन लॉ में दो वेक्टर या दो से ज्यादा वेक्टर्स अगर प्रेजेंट हो तो हम पॉलीगॉन लॉ यूज करते हैं, ठीक है। तो इसको ड्रॉ करें फिर आगे। ये दोनों किसके लिए हैं? फॉर एडिशन ऑफ टू वेक्टर्स एट अ टाइम। ये दोनों आ जाएंगे फॉर एडिशन ऑफ टू वेक्टर्स एट अ टाइम, टू वेक्टर्स एट। तो एडिशन है ट्रायंगुलर लॉ ऑफ एडिशन, पैरेललोग्राम लॉ ऑफ एडिशन और पॉलीगॉन लॉ ऑफ एडिशन। वन बाय वन सब देखेंगे। वेक्टर एडिशन जो है ट्रायंगुलर लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन, सिंपली वेक्टर एडिशन ट्रायंगुलर लॉ, ठीक है। तो हमारे पास क्या होगा? तो सर वेक्टर होगा, वेक्टर है यहाँ पर, मान लेते हैं ये वेक्टर 4 न्यूटन का है, कोई फोर्स है 4 न्यूटन। वेक्टर बी इसके हेड से जाएगा, वेक्टर बी मान लेते हैं ये 3 न्यूटन का, ठीक है। इनके बीच का एंगल हमें पता है, इसको आगे एक्सटेंड करेंगे, ये एंगल थीटा हो जाएगा। वेक्टर और वेक्टर बी के बीच का एंगल थीटा हो जाएगा। यहाँ जो रिजल्टेंट होगा ये आर होगा, आर वेक्टर। और इसको लिखते हैं वेक्टर आर इक्वल्स टू वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी। सबसे बड़ी दिक्कत शुरुआत में ये होती है, ये जो 4 न्यूटन दिया है ना,
ये इस वेक्टर का क्या है मैग्नीट्यूड दिया है, ठीक। ये जो 3 न्यूटन दिया है हमें, ये बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड दिया है। कई बार मन में आता है शुरुआत में सॉल्व करते समय कि जो रिजल्टेंट है a प्लस b ही तो है, तो इन दोनों को ऐड कर देते हैं 4 प्लस 3 9 न्यूटन, सॉरी 4 प्लस 3 7 न्यूटन कर देते हैं, जो कि गलत है, ठीक है। मैग्नीट्यूड का समय, रिजल्टेंट का मतलब सिर्फ मैग्नीट्यूड का समेशन नहीं, इन दोनों को ऐड करना है। जब वेक्टर एडिशन हम करते हैं इन दोनों को ऐड करना है, इस थीटा को ध्यान में रखते हुए, ठीक है। अगर सिंपली आप 4 प्लस 3 लिख देंगे 7 न्यूटन तो गलत हो जाएगा, आपको एडिशन करते समय थीटा का ध्यान रखना होगा, बस ये बात ध्यान रखिए, ठीक। अगर ये वेक्टर है तो जो ये रिजल्टेंट हमारे पास आया, इस रिजल्टेंट के पास मैग्नीट्यूड भी होगा। मैग्नीट्यूड मतलब कुछ हम ऐसे लिख सकते हैं इसको, और सिंपली आर लिख सकते हैं लिखने का तरीका, और इसके पास डायरेक्शन भी होगा। तो डायरेक्शन जो बताते हैं हम, वो हम अल्फा से बताएंगे कि एंटी क्लॉकवाइज में वेक्टर ए से अल्फा एंगल पर रिजल्टेंट है। तो क्या अगर मैं किसी को ऐसे डेटा बताऊं कि नॉर्थ से 45 डिग्री टुवर्ड्स ईस्ट जाना है, तो जाने में आसानी हो जाएगी। मैं जैसे नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट देखेंगे, नॉर्थ से ईस्ट की तरफ 45 डिग्री मुड़ेंगे और फिर मूव करना शुरू कर देंगे। उसी तरह यहाँ पर ये है कि वेक्टर ए से एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में अल्फा एंगल पर हमारा क्या है रिजल्टेंट है, तो रिजल्टेंट का एक मैग्नीट्यूड होगा और एक डायरेक्शन होगा। इसी तरह अगर आप पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन है, यहाँ पर ग्राम लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन, तो इसमें क्या है, बस दोनों एडिशन सेम ही है, बस इस वेक्टर को पैरेलली यहाँ पे शिफ्ट कर देते हैं, टेल के टेल कनेक्शन मैच करा देते हैं, ये हो जाएगा यहाँ पर वेक्टर ए यहाँ पर, वेक्टर बी यहाँ पर। तो इसमें साइन और कॉस ब्रेक करने के लिए नहीं, ब्रेक करने नहीं जरूरत पड़ेगा तो ब्रेक किया जाएगा आगे, ठीक है। वैसे भी किया जा सकता है, जब हमारे पास कई सारे फोर्सेस एक साथ प्रेजेंट होंगे तो अगर हमें जरूरत पड़ेगा तो हम ब्रेक करके उसको करेंगे, ठीक है। अभी हम एडिशन को देख रहे हैं कैसे किया जाता है। तो जो पॉलीगॉन लॉस है उसमें हाँ करना पड़ सकता है, करना पड़ेगा। हम न्यूमेरिकल से जब आएंगे ना देखा जाएगा, बिल्कुल करना पड़ेगा। अभी आने ये रहा रिजल्टेंट, इसमें आर वेक्टर, और हमने आर लेके आएंगे लिए था अल्फा एंगल लिया, यहाँ पे अल्फा लेना, ठीक है, यहाँ पे एंगल अल्फा लेना। अब दो चीजें हैं, इनका जो आप मैग्नीट्यूड लिखते हैं ना, जब इनको आप ऐड करते हैं, अच्छा एक चीज ध्यान रखिएगा, अगर ये वेक्टर के फॉर्म में ही दिया है, मतलब आई जे के फॉर्म में ही दिया है, ये वेक्टर आई जे के फॉर्म में ही दिया है, तो आप डायरेक्ट यहाँ पर ऐड कर सकते हैं, आई को आई से, जे को जे से, के को के से। लेकिन अगर वेक्टर का सिर्फ मैग्नीट्यूड दिया है तो डायरेक्ट ऐड नहीं करेंगे, बस इतना ध्यान रखें, क्योंकि आपको एंगल का ध्यान रखना पड़ेगा ऐड करते समय। अगर मैग्नीट्यूड में लिखूं, चाहे वो यहाँ पर किसके लिए मैं लिखूं या इसके लिए लिखूं, दोनों के लिए मैग्नीट्यूड सेम है, यानी मैग्नीट्यूड ऑफ रिजल्टेंट, इसको ऐसे लिखा जाएगा इज इक्वल्स टू अंडर रूट में मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर ए का स्क्वायर प्लस मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर बी का स्क्वायर। मैग्नीट्यूड पता है कैसे निकालते हैं, अंडर रूट आई कोएफिशिएंट का स्क्वायर प्लस जे कोएफिशिएंट का स्क्वायर प्लस के का कोएफिशिएंट का स्क्वायर प्लस 2ab cos थीटा, where theta is angle between vector A and vector B। सिंपल है, आपको मैग्नीट्यूड मिल गया। अगर एंगल चाहिए होगा, अगर एंगल चाहिए होगा, डायरेक्शन चाहिए होगा, हम अप्लाई करेंगे कुछ ऐसे tan अल्फा। याद करने का तरीका देखिएगा, आप रिजल्टेंट का जिससे भी एंगल लेंगे उसको ना लिखकर अपोजिट वाले को लिखेंगे ऐसे b sin तो tan अल्फा नहीं हो पाता। जैसे tan अल्फा एंगल बताने के, tan अल्फा ये जो अल्फा है ना, इसकी एंगल वैल्यू बताने के लिए हम लोग लिखते हैं tan अल्फा इक्वल्स टू b sin थीटा। b sin थीटा क्या है, अगर आपने r ये जो अल्फा है a से आपने लिया है, a से भी नहीं लेंगे आप, रिवर्स वाला सर वैल्यू बतानी है tan अल्फा लिख के कोई भी लिख सकते हैं सर। नहीं, जब डेरिवेशन से करते हैं तो tan अल्फा ही लास्ट में रिजल्ट आता है, फिर अल्फा इक्वल्स टू tan इनवर्स आता है, ठीक है। ये फाइनल रिजल्ट हो जाएगा। जैसे आपको मतलब साइन में लिख सकते हैं cos, ऐसा नहीं है, ठीक है ना, tan ही आता है tan, ठीक है। तो अल्फा a से बना है, मतलब a से एंगल बना रहा है, a को मान लीजिए हम अपोजिट वाले लेंगे b sin थीटा अपॉन जिसको हमने छोड़ा था वो प्लस a प्लस b। ये याद रहता है लेकिन इसको अप्लाई करने में प्रॉब्लम आता है, लेकिन ये याद रहेगा तो प्रॉब्लम नहीं है। याद क्या रखना है, एक सिंपल सा पैटर्न है, अल्फा अगर a से बना है हम लिखेंगे b sin थीटा, फिर निकल जो छोड़ा था वो a प्लस b cos। अगर ये इससे लेते तो फिर 1 sin थीटा अपॉन b प्लस, न्यूमेरिकल इसको यूज करेंगे फिर से बार-बार, ठीक है। कोई दिक्कत है आपको ये और ये याद होना नोट कर लीजिए। फर्स्ट केस हमें वेक्टर एडिशन करना है, दो वेक्टर हमारे पास है, 3 न्यूटन हमारे पास है, 3 न्यूटन
और 4 न्यूटन ले लो, ठीक है। वेक्टर ए हमारे पास ये है और वेक्टर बी, और ये 3 न्यूटन है, वेक्टर का क्या है, मैग्नीट्यूड है। 4 न्यूटन वेक्टर का क्या है, मैग्नीट्यूड है। रिजल्टेंट अगर लिखना हो तो हम रिजल्टेंट लिखेंगे आर वेक्टर इज इक्वल टू वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी। क्योंकि वेक्टर के फॉर्म में दिया है, नहीं दिया है तो नहीं कर सकते, हमें क्या करना पड़ेगा, मैग्नीट्यूड के प्रोसेस से ही जाना पड़ेगा। तो हम क्या करेंगे, अगर हमें मैग्नीट्यूड ऑफ दिस वेक्टर फाइंड करना है, मैग्नीट्यूड ऑफ रिजल्टेंट फाइंड करना है, फॉर्मूला क्या हो जाएगा अंडर रूट में a स्क्वायर, a के मैग्नीट्यूड का स्क्वायर प्लस b के मैग्नीट्यूड का स्क्वायर प्लस 2ab cos। अब ये वैल्यू लास्ट में पुट किया जाएगा, जहां पर दोनों वेक्टर के बीच का एंगल कितना है, थीटा कितना है, जैसे 3 न्यूटन और 4 न्यूटन के बीच का एंगल कितना है, थीटा कितना है, एंगल कितना है। जैसे अगर दो वेक्टर ऐसे होते तो थीटा कितना बोलते, 90 बोलते। अगर दोनों एक दूसरे के पैरेलल थीटा कितना हो जाएगा, 0 0। अगर रिवर्स आएगा तो 180। पैरेलल ऐसे रखा हो, ऐसे रखा हो, कैसे रखा हो, पैरेलल अगर है, डायरेक्शन दोनों का सेम है, थीटा 0 हो जाएगा, ठीक है। ये है थीटा इक्वल टू 0 डिग्री का बेस। अभी जो देखने जा रहे हैं वो फिर याद रखिएगा, बाद में डायरेक्ट यूज करेंगे, ठीक है। अगर थीटा 0 हो जाए तो cos 0 होगा, cos 0 की वैल्यू कितनी, 1। cos 0 की वैल्यू कितनी, 1। cos 0 अगर 1 है तो आप क्या इसको लिख सकते हैं, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab। अगर आप ध्यान से देखें, क्या ये a प्लस b का होल स्क्वायर है, a प्लस b का होल स्क्वायर, इस स्क्वायर से रूट कट जाएगा, अल्टीमेटली क्या हो जाएगा, जो मैग्नीट्यूड ऑफ रिजल्टेंट है वो हो जाएगा वेक्टर a का मैग्नीट्यूड प्लस वेक्टर b का मैग्नीट्यूड। क्या रिजल्ट आ जाएगा, 4 + 3 7। इसको डायरेक्ट जैसे थीटा 0 होगा तो आप रिजल्टेंट के डायरेक्ट यूज कर सकते हैं। तो दिखाना पड़ेगा नहीं, जैसे अगर सब्जेक्टिव है तो दिखाना पड़ेगा, अगर एमसीक्यू है तो दिक्कत नहीं। राइट सर। हां, अगर एमसीक्यू है और थीटा आपको 0 दिख रहा है, डाटा ऐड करिए, मार्क करिए। दोनों मेथड को ऐसे करेंगे, हां, तो एक जैसे ये ट्रायंगल और है पैरेलल, दोनों सेम है, दोनों सेम, रिजल्टेंट दोनों में सेम रहेगा, कुछ नहीं बदलेगा, ठीक है ना। इसीलिए तो थीटा अगर 0 है, दो वेक्टर्स के बीच का एंगल अगर 0 है तो रिजल्टेंट दोनों वेक्टर के मैग्नीट्यूड का समेशन होता है। तो रिजल्टेंट का जो मैग्नीट्यूड होगा, रिजल्टेंट का जो मैग्नीट्यूड होगा, दोनों वेक्टर के मैग्नीट्यूड का समेशन होता है, ठीक। अब अगर थीटा थीटा अगर 90 डिग्री लिया जाए, 90 डिग्री मतलब कुछ ऐसा, ये हमारे पास है 3 न्यूटन वेक्टर है, ये हमारे पास है 4 न्यूटन वेक्टर बी। इनका रिजल्टेंट के बारे में बात किया जाए तो रिजल्टेंट का फॉर्मूला क्या होगा, r मैग्नीट्यूड ऑफ r अंडर रूट में। देखिए जब भी मैग्नीट्यूड के फॉर्म में दिया है आपको यही अप्लाई करना पड़ेगा, वेक्टर के फॉर्म में दिया हो तो डायरेक्ट मैच करें। तो फॉर्मूला क्या है सर, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab cos थीटा। अगर ध्यान देखें तो थीटा क्या है, इन दोनों के बीच का एंगल कितना है, 90 डिग्री। cos 90 की वैल्यू कितनी, नहीं cos 0 की वैल्यू ना, cos 90 0 डिग्री नहीं, वैल्यू है 0। cos 90 का 0 हो गया तो ओवरऑल क्या हो जाएगा, ओवरऑल पूरा 0 हो जाएगा। तो अल्टीमेटली जो r आएगा वो आएगा अंडर रूट में a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, बस वैल्यू पुट करते हैं यहाँ पे, तो ये हो जाएगा अंडर रूट 4 स्क्वायर 16, 3 स्क्वायर 9, आंसर आ जाएगा अंडर रूट 25 माइनस आंसर 5। कोई दिक्कत, तभी 0 पर था, 90 पर है। शुरुआत से छोटे छोटे स्टेप लगे, मतलब अप्लाई करेंगे तो अगर अच्छे से प्रोसेस सीख जाएंगे एक बार तो फिर बड़े क्वेश्चन बैठ करते हैं, ठीक है। इनको याद रखो, इसमें कोई दिक्कत नहीं है, ये याद नहीं है, रिजल्ट पे याद है, ये प्रोसेस याद है, ठीक है। नोट करो, हमारा 180 डिग्री है, यानी कि 4 न्यूटन कुछ ऐसा और 3 न्यूटन जस्ट ऑपोजिट, 3 न्यूटन जस्ट ऑपोजिट। लेंथ एक का बड़ा एक का छोटा, इसका मैग्नीट्यूड बड़ा है, इसका लेंथ बड़ा है, इसका मैग्नीट्यूड छोटा है, उसका लेंथ छोटा है, तो मैग्नीट्यूड क्या डिपेंड करता है, लेंथ को डिपेंड करता है। यहाँ दोनों के बीच में एंगल कितना है, तो 180 डिग्री। अगर हमें रिजल्टेंट का मैग्नीट्यूड चाहिए है, हम फार्मूला सेम अप्लाई करेंगे अंडर रूट में मैग्नीट्यूड ऑफ a का स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab cos। यहाँ पर दोनों एंगल के बीच का, दोनों वेक्टर के बीच का एंगल कितना दिया हुआ है,
कितना दिया भाई? तो दोनों वेक्टर के बीच का एंगल 180 डिग्री, cos 180 डिग्री की वैल्यू कितनी? cos 180 की वैल्यू कितनी? नहीं, cos 0 की 1, तो जस्ट जब अपोजिट जाएंगे तो माइनस है, ठीक है ना? तो इसको अगर आप ओपन करेंगे तो मैग्नीट्यूड ऑफ रिजल्टेंट, या बोल सकते हैं कि मैग्नीट्यूड ऑफ एडिशन, ठीक है? हम लोग इसको लिखते क्या है? वेक्टर r इज इक्वल टू वेक्टर a प्लस वेक्टर b, दोनों वेक्टर के एडिशन का मैग्नीट्यूड दिया जाएगा फाइनल a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस 2a, ठीक है? a माइनस b का होल स्क्वायर जैसा दिख रहा है, क्या इसको लिख सकते हैं? वेक्टर r इज इक्वल टू अंडर रूट में a माइनस b होल स्क्वायर, ये स्क्वायर अंडर रूट को हटाएगा क्या बचेगा? a माइनस, ठीक? अब जब आप डेटा पुट करेंगे यहाँ पर तो रिजल्टेंट कितना आ जाएगा? 1 न्यूटन। एक छोटा सा पॉइंट है तो समझिए, थीटा पे हमारा 0 डिग्री पे हमारा जो वैल्यू आई थी कितनी है? जो वैल्यू 7 न्यूटन, 90 पर गया तो कितनी आ गई? 5 न्यूटन, और 180 पर गया तो कितनी आ गई? 1 न्यूटन। एक चीज यहाँ पर देखिए, सर में जैसे वैल्यू बढ़ती रहेगी जैसे थीटा बदल रहा है, रिजल्टेंट बदल रहा है, यानी एडिशन कंप्लीटली डिपेंडेंट, किस पे डिपेंडेंट है? ये थीटा पे डिपेंडेंट, उसको इग्नोर हमें नहीं करना, ठीक? जैसे कि अभी हमें थीटा इज इक्वल टू 0 डिग्री था, तो मैग्नीट्यूड ऑफ एडिशन, जो रिजल्टेंट क्या है? एडिशन ही तो कर रहा है, मैग्नीट्यूड ऑफ एडिशन क्या था? a प्लस b, ठीक है ना? क्या इसको ऐसे भी लिख सकते हैं क्या? यस, ठीक है ना? अच्छा, अगर थीटा 90 डिग्री है तो बीच में था ये वाला यहाँ पर है, तो 180 डिग्री अगर है तो रिजल्टेंट क्या था हमारे पास? a माइनस b। क्या इसको रिजल्टेंट को ऐसे लिख सकते हैं क्या? और ये जो रिजल्टेंट है ये बेसिकली वेक्टर a और वेक्टर b के समेशन का मैग्नीट्यूड है। जैसे a और इन दोनों को जब हमने ऐड किया तो वेक्टर फॉर्म में आया, उस वेक्टर का मैग्नीट्यूड जो है ये हमारे पास, ठीक है? इसको सुनिए जरा। जैसे आपको दो वेक्टर दे दिया जाएगा, आपसे पूछा जाएगा कि इनका जो रिजल्टेंट है कितना मैक्सिमम होगा और कितना मिनिमम होगा, या फिर ऐसे ही पूछ सकते हैं कि चारों ऑप्शन में से कौन सा रिजल्टेंट पॉसिबल है, कौन सा रिजल्टेंट पॉसिबल है। एक बात बताइए, हमें कोई भी दो वेक्टर दे दिया जाए तो उनका रिजल्टेंट मैक्सिमम कितना होगा? वेक्टर a प्लस वेक्टर b, यानी मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर a प्लस मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर b, यानी अगर 4 प्लस 3 है तो 7 उसका मैक्सिमम रिजल्टेंट होगा, उससे ज्यादा मैक्सिमम रिजल्टेंट नहीं मिल सकता। आप कुछ भी थीटा रखेंगे, और अगर मिनिमम कितना होगा? 4 - 3 1 न्यूटन होगा। तो अगर आपको दो वेक्टर का एडिशन करते हैं, वेक्टर a वेक्टर b, और इनके मैग्नीट्यूड के बारे में बात करें कि इनका मैग्नीट्यूड कहां से तक लाई करेगा, अगर हम ध्यान से सोचें तो जो रिजल्टेंट का मैग्नीट्यूड होता है वो थीटा पे डिपेंडेंट होता है, यानी थीटा बदलेगा तो मैग्नीट्यूड की वैल्यू बदल जाएगी, लेकिन वो मैक्सिमम कितना होगा? मैक्सिमम होगा वेक्टर a प्लस वेक्टर b के मैग्नीट्यूड के बराबर, वेक्टर a का मैग्नीट्यूड प्लस वेक्टर b का मैग्नीट्यूड। मिनिमम कितना होगा? वेक्टर a का मैग्नीट्यूड माइनस वेक्टर b के मैग्नीट्यूड के बराबर। बात समझ आ गया? ये रिजल्टेंट कब आता है? एट थीटा 180 डिग्री, और ये मैग्नीट्यूड कब आता है? थीटा 0 डिग्री। तो क्वेश्चन बहुत पूछा जाता है कि दो वेक्टर दे देंगे तो कहने कौन सा ज्यादा ऑप्शन ऐसे पॉसिबल नहीं, तो एक बार दोनों को ऐड करके एक लिमिट आ जाएगा, अपर लिमिट आ जाएगा, दोनों को सब्ट्रैक्ट करके लोअर लिमिट आ जाएगा। अगर उस लिमिट के अंदर वो नहीं है या बाउंड्री पर भी नहीं है, देखिए बाउंड्री इक्वल टू भी है, बाउंड्री पर भी नहीं है तो वो पॉसिबल नहीं, ऐसे क्वेश्चन अभी हम देखेंगे। ये कंडीशन बहुत इंपॉर्टेंट है, समझ में आया ना? कि किसी भी दो वेक्टर को अगर आप ऐड करते हैं तो उसका जो मैग्नीट्यूड है मैक्सिमम इंडिविजुअल के मैग्नीट्यूड के समेशन के बराबर होगा या मिनिमम इंडिविजुअल के मैग्नीट्यूड के डिफरेंस के बराबर। अब मान लीजिए कि वेक्टर a का जो मैग्नीट्यूड और वेक्टर b का मैग्नीट्यूड दोनों सेम हो, केस ले लेते हैं। अगर वेक्टर a और वेक्टर b के दोनों का मैग्नीट्यूड सेम हो जाए, उसकी वैल्यू कोई p, जैसे 1 न्यूटन हो, 2 न्यूटन हो, 4 न्यूटन हो, 4 न्यूटन तो इसका मैग्नीट्यूड 4 न्यूटन हो और इसका मैग्नीट्यूड अगर 4 न्यूटन है, इसका रिजल्टेंट देखिए क्या लिखिए। अगर इसका जो रिजल्टेंट आएगा उसका मैग्नीट्यूड क्या होगा? तो अंडर रूट में इसके मैग्नीट्यूड का स्क्वायर क्या है? जैसे कोई दो वेक्टर है, वेक्टर a और वेक्टर b, कोई दो वेक्टर है, दोनों का मैग्नीट्यूड लेकिन बराबर है। जैसे हमारे पास कोई दो वेक्टर है, वेक्टर a एंड वेक्टर b, कौन ये p पता है? p कोई वैल्यू आया हुआ है, जैसे मान लीजिए 4 न्यूटन आ रहा है तो p मान ले रहे हैं, कोई रैंडम मान ले रहे हैं,
कि अगर दोनों का मैग्नीट्यूड बराबर है तो कोई p के बराबर है, p मतलब 1 न्यूटन 2 न्यूटन कोई वैल्यू होगा, फिक्स वैल्यू होगा। अभी इसमें एग्जांपल में यहाँ पर ड्रॉ कर देंगे। तो जो रिजल्टेंट आता था क्या लिखते थे हम लोग, मैग्नीट्यूड ऑफ a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर। अगर वो a यहाँ पर जावट में हमने लिया है इसका b का स्क्वायर लिख सकते हैं, यस प्लस यहाँ b का मैग्नीट्यूड p ही है, b स्क्वायर लिख सकते प्लस 2a, a का भी p है तो p लिख दिया हमने, b का भी p है तो 2ab cos थीटा। क्लियर? रिजल्टेंट इक्वल्स टू क्या लिख देंगे इसको, अंडर रूट में 2p स्क्वायर प्लस 2p स्क्वायर cos थीटा। तो रिजल्टेंट आ जाएगा हमारे पास अंडर रूट में 2p स्क्वायर ब्रैकेट में आ जाएगा 1 प्लस cos थीटा। 1 प्लस cos थीटा क्या लिख सकते हैं, हमें अब डेटा लिख दे रहे हैं, होमवर्क है, ट्रिग्नोमेट्री को अच्छे से पलटिएगा, देखिए क्या आपको मिलता है। मैं लिख दे रहा हूँ r इक्वल नहीं समझ आया तो हमसे कल पूछ लीजिएगा 2p स्क्वायर, हम इसको 1 प्लस cos थीटा लिख सकते हैं 2 cos स्क्वायर थीटा। ठीक है, कैसे लिख सकते हैं, कहाँ से हम ट्राई करिएगा, खोजिएगा, नहीं मिलता है तो अल्टीमेटली क्या हो जाएगा अंडर रूट में 4p स्क्वायर cos स्क्वायर थीटा। तो रिजल्टेंट फाइनल जो आएगा हमारे पास 4 का अंडर 2 हो जाएगा, ये p हो जाएगा, ये हो जाएगा cos थीटा बाई। क्लियर? अगर दो वेक्टर को आप ऐड करते हैं, रिजल्टेंट है जो हमारे पास ये है वेक्टर a प्लस वेक्टर b, और थीटा क्या है, इन दोनों के बीच का एंगल, और वेक्टर a का मैग्नीट्यूड p है और वेक्टर b का भी मैग्नीट्यूड p है, मतलब सेम मैग्नीट्यूड। तो इन दैट सिनेरियो जो रिजल्टेंट आता है वो होता है r इक्वल टू 2p cos थीटा बाई 2। तो पहला कंडीशन आप ये देखेंगे कि जो दोनों वेक्टर हमें मिला है क्या दोनों वेक्टर का मैग्नीट्यूड सेम है क्या, अगर सेम है तो रिजल्टेंट डायरेक्टली अप्लाई करेंगे 2p cos थीटा बाई 2। अब यहां पे जरा अप्लाई करो, रिजल्टेंट हमारे पास क्या है, r इक्वल टू 2p cos थीटा बाई 2। मान लीजिए हमारे पास जो दो वेक्टर है, 2 न्यूटन का एक वेक्टर है, हमको दोनों मैग्नीट्यूड क्या लेना है, सेम लेना है। तो अगर एक को 2 न्यूटन लेना है तो दूसरे को कितना लेंगे, 2 न्यूटन ही लेंगे, तो 2 2 यहां कर देते हैं 5 न्यूटन लेंगे। ठीक है, तो अगर वेक्टर a का मैग्नीट्यूड हमने 5 न्यूटन लिया है तो b का मैग्नीट्यूड कितना हो जाएगा, 5 न्यूटन होगा, दोनों का मैग्नीट्यूड सेम लेना है। ये जो पहला केस आपको दिख रहा है, इस केस में थीटा कितना है, दोनों पैरेलल है, नहीं दोनों पैरेलल है 0 डिग्री, दोनों पैरेलल है ना, तो थीटा कितना है 0 डिग्री। अगर थीटा 0 है तो रिजल्टेंट हम क्या लिखेंगे, r इक्वल रिजल्टेंट क्या लिखेंगे, यार थीटा 0 कर देंगे तो ओवरऑल वैल्यू 0, cos 0 की वैल्यू कितनी 1, तो रिजल्टेंट क्या आ जाएगा 2। रिजल्टेंट क्या 2, इसका डायरेक्शन क्या हो जाएगा, इसके एंगल से डिसाइड करेंगे क्या है। बिल्कुल बिल्कुल, एडिशन एंगल के बिना है ही नहीं, पॉसिबल ही नहीं, वेक्टर एडिशन की बात करें तो एंगल तो देखना ही देखना है। बात सुन रहा है, ये हमेशा ध्यान तो रखिए। शेप क्रिएट करेंगे जैसे जिससे हम एंगल पता चलेगा। हाँ, जैसे अभी हम एक जनरल एग्जांपल लेकर क्रिएट कर रहे हैं चीजों को जो हमें न्यूमेरिकल में फेस करना पड़ेगा, उन एंगल्स हमें देखना पड़ेगा, इसलिए 0 डिग्री की 60 डिग्री 30 डिग्री से वैल्यू लेकर हम लोग करते हैं। ठीक है, r इक्वल टू 2 हो जाएगा, तो रिजल्टेंट क्या हो जाएगा, इन्हीं के डायरेक्शन में हो जाएगा, ये हो जाएगा रिजल्टेंट, ये वैल्यू कितनी है, मैग्नीट्यूड से कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 2p, और p कितना है हमारे पास 5 न्यूटन है, तो क्या हो जाएगा 2 * 5। ठीक है, पहला केस। सेकंड केस, ये फार्मूला याद रखिए, सेकंड केस पे फॉर थीटा इक्वल टू 60 डिग्री। ठीक है, जैसे हमारे पास 5 न्यूटन कुछ ऐसा है और 5 न्यूटन कुछ ऐसा है, एंगल दोनों के बीच में कितना है 60 डिग्री। ठीक है, एक बात बताइए, अगर मैं यहाँ पे थीटा 60 पुट करूँ तो थीटा मैग्नीट्यूड ओवरऑल कितना हो जाएगा 30 होगा ना, तो cos 30 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, cos 30 की वैल्यू √3/2, 2 से 2 कैंसिल होगा, तो क्या रिजल्टेंट हमारे पास आ जाएगा इस केस में √3p आएगा क्या, और p हमारे पास 5 न्यूटन है तो क्या √3 * 5 न्यूटन हो जाएगा क्या। और रिजल्टेंट जब आप बात करेंगे, जब दोनों मैग्नीट्यूड सेम हो गए ना तो एंगल बाइसेक्टर उसका मेन डायरेक्शन होता है। ऐसे कैसे लिख सकते हैं, 5 √3 लिख सकते हैं। हाँ वैसे लिख सकते हैं, ठीक 500 लिख देंगे, ऐसे तो रॉन्ग करते हैं। हाँ कोई बात नहीं, बस सुन आएगा ना, क्या इसका एंगल बाइसेक्टर भी ले सकते हैं क्या, ये हो जाएगा हमारा रिजल्टेंट 5 √3।
ठीक है, एंगल बाइसेक्टर मतलब 30 डिग्री का अप्लाई करना है। तो याद क्या रखना है कि cos थीटा इक्वल टू 0, अगर मैग्नीट्यूड सेम है तो रिजल्टेंट 2p होगा। cos थीटा इक्वल टू 60 डिग्री, अगर मैग्नीट्यूड सेम है तो रिजल्टेंट √3p होगा। और थीटा इक्वल टू 90 डिग्री, मतलब 5 मीटर ऐसे हमारे पास 5 मीटर यहाँ पर, यहाँ पे इसका रिजल्टेंट कितना है। अगर यहाँ पे 90 थीटा 90 पुट करेंगे तो 90/2 कितना हो जाएगा 45, cos 45 की वैल्यू कितनी 1/√2। अब यहाँ पर देखिए ये हो जाएगा 2p * 1/√2, कैंसिल करेंगे क्या √2p आएगा और क्या फाइनल रिजल्ट 5/√2 न्यूटन आएगा। यस ठीक है ना। तो अगर ये 5 मीटर में रिजल्टेंट आपको मार्क करना है तो पूरा सॉल्व करने की जरूरत नहीं है, हम डायरेक्टली ऐसे मार्क करते हैं। ये रिजल्टेंट वही हो जाएगा, अगर 90 डिग्री है तो 5/√2 न्यूटन हो जाएगा, 60 डिग्री है तो 5/√3 न्यूटन हो जाएगा। 2p * 1/√2 हां, इक्वल टू जैसे 2√2 से जब 2 कैंसिल करेंगे तो केवल √2 बचेगा। जैसे होता क्या है, Yes. देखिए क्या है, 2 को क्या लिख सकते हैं √2 * √2 * p * 1/√2। इस फॉर्म अब करेंगे तो आ जाएगा, ठीक है ना। अब सुनिए, थीटा हो गया 90 डिग्री। अब मान लिया थीटा का हमने ले लिया 120 डिग्री, कुछ ऐसा, ये हो गया 5 न्यूटन, ये हो गया 5 न्यूटन। रिजल्टेंट क्या आएगा देखिए, टोटल हमारे पास ये एंगल बाइसेक्टर पे होगा तो 45 डिग्री पे जाएगा, टोटल कितना है 120। अगर आप थीटा 120 पुट करेंगे तो होगा 60, cos 60 की वैल्यू कितनी 1/2, 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा। Yes, sir. तो रिजल्टेंट कितना आएगा प्लीज p के बराबर, यानी 5 न्यूटन आ जाएगा। और अगर दोनों मैग्नीट्यूड सेम है तो एंगल बाइसेक्टर से जाएंगे, रिजल्टेंट आया हमारा हो जाएगा 5। ठीक है, लास्ट है थीटा 180 डिग्री। अगर थीटा 180 है तो 5 न्यूटन यहाँ पे ले लेते हैं कुछ ऐसा, राइट में 5 न्यूटन यहाँ लेते हैं कुछ ऐसा, थीटा हमारे पास 180। ठीक है, थीटा 180 अब 0 हो जाएगा, सब यहाँ पर पुट करके देख लीजिए। अगर 180 है तो 180/2 कितना हो जाएगा 90, cos 90 की वैल्यू कितनी 0, अगर ये 0 तो पूरी क्वेश्चन तो रिजल्ट कितना आ जाएगा। ठीक है, तो याद करने वाली बात क्या है सुनिएगा, जब भी कोई दो वेक्टर का एडिशन हमसे कहे, दो वेक्टर का एडिशन, अगर हम सब्ट्रैक्शन आगे देखें, दो वेक्टर का एडिशन अगर हमसे बात कर रहे हैं, अगर दोनों का मैग्नीट्यूड सेम है तो रिजल्टेंट हम लिखेंगे 2p cos थीटा। ठीक, उसके बाद से फिर देखेंगे अगर दोनों के एंगल थीटा जो है 0 है तो रिजल्टेंट डायरेक्टली 2p लिख देंगे। p मतलब अगर 5 दिया है तो p हो जाएगा, 2 दिया है तो p हो जाएगा, 3 p हो जाएगा। अगर थीटा 60 दिया है तो रिजल्टेंट √3p हो जाएगा, थीटा 90 है तो रिजल्टेंट √2p हो जाएगा, थीटा 180 है तो रिजल्टेंट p के बराबर हो जाएगा, और थीटा 180 है तो रिजल्टेंट 0 के बराबर हो जाएगा। सर ये 2 वेक्टर्स है, 3 वेक्टर्स से कर सकते हैं। पॉलीगॉन वो इससे आएंगे अभी आगे, वही पॉलीगॉन लॉ ऑफ एडिशन से बोलते हैं। ठीक है ना, उसको कर लेंगे तो फिर कंप्लीट हो जाएगा। हां, 2 और मोर, मतलब लोग 4-5 लेकर करेंगे। ठीक है, यहाँ पर जो याद रखने वाली बात है कि थीटा 0 पे 2p, 60 पर √3p, 90 पर √2p, 120 p सिंपली, और 180 0। और जो रिजल्टेंट का एक्शन होगा, डायरेक्शन ऑफ रिजल्टेंट, जो रिजल्टेंट का डायरेक्शन होगा, डायरेक्शन अलोंग एंगल बाइसेक्टर, अलोंग एंगल बाइसेक्टर। ठीक है ना, विदाउट, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, आगे के न्यूमेरिकल्स में इनको डायरेक्ट यूज करेंगे, बस ध्यान रखिए, बस याद हो जाएगा जब यूज करेंगे, नोट